नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। फिलहाल हम खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर और आप लोगों को बताना चाहेंगे हरिद्वार जिले से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आगे की रणनीति को लेकर। आइए हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं कुछ रुड़की के मुद्दों पर और क्या कहना चाहेंगे कि जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है। पहले पार्टी ने बूथ बूथ पर जाकर के और साधारण सदस्य बनाए, फिर सक्रिय सदस्य आजकल बन रहे हैं और अब पार्टी के जो बूथ लेवल का चुनाव अब ये प्रारंभ होगा। फिर उसके बाद मंडलों के होंगे, फिर जिलों के होंगे और इसी तरह से फिर हमारे जो मोर्चे प्रकोष्ठ हैं उनका चुनाव होगा। जो पार्टी का मूल संगठन है यानी भारतीय जनता पार्टी, उस पर बूथ से ऊपर की तरफ चुनाव होता है और जो मोर्चे प्रकोष्ठ हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं, यानी कि पहले राष्ट्रीय होगा, फिर प्रदेश होगा, जिलों का होगा, इस तरह से चुनाव होते हैं। तो उसी के संबंध में आज ये कार्यशाला यहाँ पर थी और आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर इस कार्यशाला में भाग लिया है ताकि ठीक तरीके से पार्टी संगठन के चुनाव हो जाएं और आगे जो नया संगठन बनेगा वो फिर पूरी ऊर्जा के साथ पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने का चुनाव है ये। और ये कार्यकर्ताओं को डिसाइड करना है। जो सक्रिय सदस्य होते हैं उनको पदाधिकारी बनाया जाता है। तो ये लेवल पर जो लोकल बॉडीज हमारी हैं यानी कि बूथ जो लेवल है हमारा, वहां पर कार्यकर्ताओं को तय करना है। फिर मंडल का होगा तो मंडल पर उनको तय करना है। तो एक मेरा कहने का मतलब ये कि परिवर्तन होते हैं, जब चुनाव होते हैं तो सामान्यतः बड़ी संख्या में परिवर्तन होते हैं। तो संभावना है नहीं, पूरी संभावना है। कार्यकर्ताओं का मत है ना ये। तो कार्यकर्ताओं को लगता ही करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को लगता ही नहीं कि रिपीट होना चाहिए, तो रिपीट ऐसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, नए नए लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए पार्टी की जो मेंबरशिप है ये बहुत जरूरी है। उससे पार्टी का व्याप्त कैसा है, पार्टी के प्रति लोगों का किस तरह का आकर्षण है, वो भी उससे दिखाई देता है। अब जैसे इस बार उत्तराखंड में 20 लाख का टारगेट रखा गया था और 20 लाख का टारगेट पार्टी ने पूरा कर लिया है। इसका मतलब कार्यकर्ताओं को जो टारगेट दिया गया, कार्यकर्ताओं ने उसके अनुरूप प्रयास किया और जो प्रदेश ने या केंद्र ने जो उनके ऊपर एक अपेक्षा की थी कि उत्तराखंड से 20 लाख मेंबर बनना चाहिए, वो आज तो यहाँ समीक्षा का विषय है। लेकिन परिणाम आपके सामने है कि हरियाणा में पार्टी के आज तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और पार्टी स्वयं के बल पर प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर सरकार चला रही है। तो लोकसभा चुनाव में क्या अति उत्साह में थी भारतीय जनता पार्टी की? 400 पार, अब की बात 400 पार से जीतेंगे, ये सब चीजों को लेकर। और वहां कुछ ये सोचा गया कि भाई थोड़ा देखिए ठंडा चुनाव लड़ा जाए। नहीं, देखिए ये जो है उत्तराखंड में तो 5 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी सब सीटों को तीसरी बार लगातार जीतने में कामयाब हुई है। बाकी अपने अपने राज्यों की स्थिति है। लेकिन मैंने कहा कि कार्यकर्ताओं को अति आत्मविश्वास में नहीं होना चाहिए। हमेशा प्रयास हमारे सतत रहने चाहिए। अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं तो उछाल मारकर आगे बढ़ना चाहिए, अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तो उसमें पैर गड़ाकर। मेरी जानकारी में ऐसा कोई बयान नहीं। एक सवाल रुड़की से संबंधित देना चाहूंगा। रुड़की की स्थिति जो है इस समय, जैसे सोलानी का पुल है या अभी एक स्ट्रक्चर गिरा है, इन सब चीजों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए केंद्र सरकार से आप सीधे जुड़े हैं, आप सीधा देखिए जो सोलानी पुल जो मंगलौर से लेकर के जो पुराना रुड़की रोड है या पुराना जो हरिद्वार रोड है, उसके लिए मैं केंद्रीय जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं उनसे मिला हूं। उनको मैंने इसका प्रस्ताव दिया है, इसका एस्टिमेट भी उनको दिया है और उन्होंने कहा कि हम इस पर काम करेंगे। जो यहाँ पर एक झूला पुल कोई जो निर्माणाधीन था वो क्षतिग्रस्त हुआ है, तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने जांच के लिए जांच बिठाया है। उस पर मैं समझता किसी तरह तुम क्या कर रहे हो, तुम भी बंदरों में शामिल हो गए क्या? तो इस तरह के आरोप केवल निराधार आरोप हैं और वो केवल आरोप और आरोप बनकर रह गए हैं।